एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि एक गिरती हुई मार्केट में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। 26 सितंबर 2025 को सेंसेक्स 733 पॉइंट गिर के 80,426 पे बंद हुआ जाके। निफ्टी भी 24,700 के लेवल से नीचे आ गई है। ये कंसेक्यूटिवली छठा दिन है जब मार्केट करेक्ट हुई है। ऐसे समय में कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फंड्स हमारे पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मार्केट गिर क्यों रही है। सबसे बड़ी वजह है यूएस ट्रेड पॉलिसी की अनसर्टेनिटी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फार्मा इंपोर्ट्स पे 100% तक टैरिफ लगाया जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी फार्मा कंपनीज पर पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है एफआईआई सेलिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार सेल कर रहे हैं इंडियन इक्विटीज़ को। तीसरा है इंडिया में कुछ सेक्टर्स के एलिवेटेड वैल्यूएशंस। कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा ही वैल्यूड थे जहां पे अब हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। चौथा है H1B वीज़ा की फ़ी हाइक का। यूएस ने इस वीज़ा की फ़ी हाइक को 1 लाख USD कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन आईटी कंपनीज में सीधा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और लास्ट है अर्निंग रिकवरी। अब जीएसटी तो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें अगले क्वार्टर से आना शुरू होंगे, क्योंकि आधा साल निकल चुका है और बचे हुए आधे साल में हमें जीएसटी रिफॉर्म्स के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आने वाले टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। अब करंट मार्केट सिनेरियो में आपको ये करेक्शन लग रहा है या क्रैश लग रहा है? तो ये क्रैश नहीं है, ये एक छोटा सा करेक्शन है जो हमें एक कुछ छोटे से पीरियड के लिए देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम पे ये चीज़ रिकवर होगी। अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो वो अगले साल से हमें फुल फ्लेज्ड अर्निंग्स रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि जीएसटी की वजह से सारी कंपनीज को पूरे अगले फाइनेंशियल ईयर में फ़ायदा होगा। अगर मैं एफआईआईज़ के फ्लो की बात करूं तो वो इंडिया में कंटिन्यूसली सेल करते चले जा रहे हैं और हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया जैसी मार्केट्स में कंटिन्यूसली बाय करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप इंडिया की मार्केट की बात करें तो वो अंडर परफॉर्मेंस दे रही है एज़ कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स। अगर हम डोमेस्टिक फ्लोज की बात करें तो जो एफआईआईज़ पैसा निकालते जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें मार्केट स्टेबल दिख रही है। अदरवाइज़ ये मार्केट बहुत तेज़ी से करेक्ट हो जाती। अब इस तरह की गिरती हुई मार्केट में आप कहाँ पे पैसे लगा सकते हो? तो कुछ 4 तरह की कैटेगरीज हैं फंड्स की जहाँ पे आप अपना पैसा लगा सकते हो। आर्बिट्राज फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी फंड्स जो कि थोड़ा डिफेंसिव खेलते हैं, और डेट फंड्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्राज फंड्स की। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप 7 से 8% के रिटर्न्स ले सकते हैं ईजिली। फंड्स बहुत सारे आपको आर्बिट्राज में मिल जाएंगे। इन्वेस्को का है, टाटा का है, कोटक का है, और भी बहुत सारी एएमसीज के फंड्स अवेलेबल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। जो सबसे बढ़िया इसका प्लस पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो आपको टैक्सेशन मिलता है वो इक्विटी का है, ना कि आपको डेट का टैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी अगर आप इसमें 1 साल के ऊपर अपना पैसा रखते हैं तो आपका जो टैक्स है वो सिर्फ 12.5% का लगेगा कैपिटल गेन। उस पर भी 1.25 लाख का अगर आपका प्रॉफिट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। अब आर्बिट्राज फंड्स काम कैसे करते हैं? यहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस होता है डेरिवेटिव मार्केट में और कैश मार्केट में, उसका फ़ायदा उठाता है फंड मैनेजर और ये रिटर्न्स निकाल के देता है इन्वेस्टर्स को। तो बहुत ही स्टेबल रिटर्न्स और एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट होती है आर्बिट्राज फंड्स में। तो गिरती हुई मार्केट में अगर आपने आर्बिट्राज फंड्स लगाए तो आप इक्विटी रिस्क भी नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपका पूरा पोर्टफोलियो हेज्ड होता है, और यहाँ पे आप 7 से 8% एनुअली एक टैक्स एफिशिएंट रिटर्न कमा सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है हाइब्रिड फंड्स। तो अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में तो आप हाइब्रिड फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स में पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है जो आप कंसिडर कर सकते हो। रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होंगे एज कम्पेयर टू एक एग्रेसिव हाइब्रिड की बात करें, क्योंकि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी का कॉम्पोनेंट ज़्यादा होता है। एग्रेसिव हाइब्रिड में आपके पास मिरर एसेट हाइब्रिड फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई इक्विटी फंड जैसे फंड्स मौजूद हैं। आप और भी फंड्स इसमें देख सकते हैं और अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इक्विटी फंड्स। अब इक्विटी फंड्स में भी कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं, जैसे कि वैल्यू फंड्स हैं। अब जब वैल्यू फंड्स काम कैसे करते हैं, जहां पे स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो वहां पे फंड मैनेजर पैसा लगाएगा। अब वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है तो उसकी गिरने की चांसेस कम होती हैं एक ओवर वैल्यूड स्टॉक के कंपैरिजन में। तो वैल्यू फंड्स इस तरह के सिनेरियो में कंपैरेटिवली कम गिरते हैं और ये एक अच्छा सा आपको कॉर्पस बना के दे सकते हैं। और ये आपके पोर्टफोलियो में अगर होंगे
तो आपका पोर्टफोलियो उतनी तेजी से नहीं गिरेगा जितनी तेजी से आपके बाकी कैटेगरी के फंड्स गिर रहे होंगे। आप लार्ज कैप में भी लगा सकते हो। लार्ज कैप में आपको मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड मिलेगा, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड मिलेगा। लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 सबसे बड़ी कंपनीज में लगाता है, तो जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ, गिरेगी यहाँ पे कंपनीज भी, तो फंड के रिटर्न्स नीचे आएंगे, लेकिन उतने नहीं आएंगे जितना एक मिड कैप या स्मॉल कैप में आपको नेगेटिव साइड देखने को मिल जाती है। तीसरा है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड में आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे कोई मार्केट कैप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है फंड मैनेजर के पास। तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप में लगाना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो वो लार्ज कैप की तरफ मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर उसे लग रहा है मार्केट अब थोड़ी सी ईज आउट हो गई है, तो अब वो वहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ अपना एलोकेशन बढ़ा सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को। यहाँ पे आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट है हमारा डेट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब डेट कैटेगरी में अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स आपको मिल जाएंगे। लिक्विड फंड्स आपको 7-7.25% का रिटर्न दे देते हैं। बहुत ही आसान होता है, आपने एक दिन में आप इस पैसे को रिडीम भी कर सकते हो, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अगर आपके पास कोई कॉर्पस पड़ा है, आप उसको छोटे टाइम के लिए कहीं पार्क करना चाहते हैं, तो लिक्विड फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। यहाँ पे आपका जो रिटर्न्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 25-30 पैसे ज़्यादा आपको मिल जाता है लिक्विड फंड से। यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं, आप अगर 3 से 6 महीने का होराइजन देख रहे हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और रिटर्न्स जो होंगे वो लगभग 7.5% के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम बात करें किस तरह का पोर्टफोलियो एलोकेशन करना चाहिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 60% आप आर्बिट्राज में डाल सकते हो, लिक्विड में 30% तक का डाल सकते हो, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में 10% डाल सकते हैं, क्योंकि आप अपने पैसे की वैल्यू को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, इसलिए आपको इस तरह का एलोकेशन रखना चाहिए। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर की बात करें तो आप उसमें लार्ज आर्बिट्राज और एग्रेसिव में 40-30-20% लगा सकते हैं, और 10% अपना लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो फिर फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और आर्बिट्राज फंड्स के बीच में अपने पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। ये रेशियो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपने वेल्थ मैनेजर से कंसल्ट करके अपने पोर्टफोलियो में ये चेंजेस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 50 है तो 50% लगाना है, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इसको मॉडिफाई करिए। जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको गाइड करता है उसके बेसिस पे आप इस एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अब मार्केट गिरते वक्त बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सिप्स को रोक देते हैं, तो वो आपको काम नहीं करना है। मार्केट गिर रही है तो अपनी सिप्स को कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है उसी की वजह से आपके सिप्स के ओवरऑल रिटर्न जब आप बाद में देखोगे वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे आप गिरी हुई मार्केट्स पे ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर रहे होते हो। तो सिप्स आपको कंटिन्यू करनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और उसको लमसम डालना चाहते हैं एक छोटे से पीरियड के लिए, तो आप आर्बिट्राज फंड्स या लिक्विड फंड्स की तरफ देख सकते हैं। और मार्केट को देखिए, टाइम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आज तक कोई भी उसको एग्जैक्ट टाइम नहीं कर पाया है। आप बॉटम फिशिंग करने जाएंगे तो बैठे रह जाएंगे, आप उसको कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट गिर रही है, अगर आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो यही टाइम है, आप धीरे धीरे करके स्टैगर्ड वे में पैसा मार्केट में डालते रहिए। सिप्स में अगर आप लगाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल, लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स मौजूद हैं जो कि अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं पास्ट में भी। तो इन फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप किसी और फंड में भी करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर आपकी सिप्स चल रही हैं तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए, उसको कम करने का या उसको बंद करने का आपको ऑप्शन अवेल नहीं करना है। अब की टेक अवेज की बात करें तो इस टाइम पे आपको स्मॉल कैप जैसे फंड्स में अपना एक्सपोजर जो है थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप उतनी ही तेज़ी से इस टाइम पे गिर रहे हैं जितनी तेज़ी से वो चढ़े थे। सेक्टोरल और थीमेटिक में भी हमें यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। जैसे फार्मा सेक्टर एक ही दिन में जो है 2.5% के आसपास करेक्ट हो गया था। उसके पिछले हफ्ते आईटी इंडेक्स थी, वहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिला, तो आईटी फंड्स भी हमें नीचे जाते हुए दिखे थे। एनएफओ स्कीम्स में आप चाहो तो लगा सकते हो, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, तो इस वोलेटाइल मार्केट में आपको नहीं पता कि एनएफओ फ्यूचर में जाके किस तरह का परफॉर्म करे। क्या पता बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे के चला जाए, क्या पता
अंडर परफॉर्म भी कर जाए, इंडेक्स को ही ना बीट कर पाए। और लास्ट, पैनिक सेलिंग बिल्कुल अवॉइड करिए। बहुत सारे लोग सिर्फ लॉसेस बुक करते चले जा रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में कि उनको लगता है आप सब एग्जिट कर दो, अपना 100% पैसे निकाल देते हैं मार्केट से और बैठ जाते हैं। आप अपने लॉसेस बुक करते चले गए हो, प्रॉफिट तो आपका जब था तब आपने बुक नहीं करा। तो पैनिक सेलिंग आपको अवॉइड करनी है। याद रखिए, करेक्शंस हमेशा टेम्पररी होते हैं, बट अगर आपने क्वालिटी फंड्स में लगाया हुआ है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आपको हमेशा मिलेगी, हमेशा। कोशिश करिए अपना डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करने के लिए, अलग अलग मार्केट कैप्स में आपका पैसा लगा हो, अलग अलग तरह के फंड्स में पैसा लगा हो, और फंड्स अच्छे आपके होने चाहिए। अंडर परफॉर्मिंग फंड्स में अगर आपने पैसा लगा के रखा है तो आप ओवरऑल से जितना आप पैसा लगा लो, चाहे इक्विटी में लगा लो चाहे डेट में लगा लो, बट अगर फंड ही अंडर परफॉर्म करता है तो आप उतने रिटर्न्स नहीं बना पाओगे जो आपको बनाने चाहिए थे। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी ज़रूर चेक करिए और स्टेप्स हमेशा की तरह कंटिन्यू करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।